छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा पर मतदान के बाद अब 4 जून को नतीजे का इंतजार है, लेकिन इस बीच अटकलों के साथ साथ सियासी बयानबाजियों का दौर भी जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लिए गए कर्ज को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। भाजपा के मीडिया विभाग के सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार योजनाएं ही ऐसी बनाती थी जिनमें भ्रष्टाचार किया जा सके। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 91,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, मगर निर्माण के कोई बड़े काम नहीं हुए। जनता ने इसी वजह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। अब प्रदेश विष्णुदेव सरकार में विकास की तेज गति को पकड़कर आगे निकलेगा। वित्तीय कुप्रबंधन में पूरे देश में अगर कोई सरकार सबसे ज्यादा बदनाम थी तो पिछली कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार थी। कांग्रेस सरकार योजनाएं ही ऐसी बनाती थी कि उसमें किस प्रकार से अधिक भ्रष्टाचार किया जा सके। आप भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर ही पूरा ध्यान रखते थे। छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से आपने ऐसी योजनाएं चालू की जो कांग्रेसियों की जेबें भरती थी, और उसका हश्र ये हुआ कि जनता ने आपको 5 साल के अंदर ही सत्ता से बाहर बेदखल कर दिया। 91,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद निर्माण के एक भी कार्य आपकी सरकार ने नहीं किया है। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, चाहे किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे 3100 रुपए में धान खरीदने की बात हो, चाहे महतारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महतारी वंदन की बात हो, सारी योजनाएं जनहित की चल रही हैं। और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, जो गरीब का हक आपने छीन कर रखा है, ये माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में चलेगी। और एकदम निश्चय है कि जितने भी भ्रष्टाचार आपकी सरकार में, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। भाजपा के इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने 5 सालों में जन कल्याणकारी योजनाओं में जनता के खाते में सीधे 2 लाख करोड़ रुपए डाले थे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के नेताओं की नीयत में ही खोट है। 5 महीने में ही सरकार हाफने लगी है। 5 माह में 16,000 करोड़ का कर्जा ले लिया गया। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 3 वित्तीय वर्ष में 1 रुपए का भी कर्ज नहीं लिया था, जबकि भाजपा की रमन सरकार ने विरासत में 50,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा था। 5 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार हाँफने लगी है। सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का आलम यह है कि 5 महीने में 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने को सरकार मजबूर हुई है। उसमें भी तमाम तरीके की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे गोबर खरीदी की योजना हो, या गोठान की योजना हो, या बेरोजगारी भत्ता देने की योजना हो, इन सारी योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया है। यही नहीं, पूर्ववर्ती सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त का प्रावधान किया था, उसको भी नहीं दिया। इसके बाद भी सरकार 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। ये सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति इस सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण और ज्यादा बदतर हो जाएगी। बीजेपी ने जहां राज्य सरकार के कर्ज को लेकर कांग्रेस पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस ने भूपेश सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर, कृषि, सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के दौरान साल 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से लगातार यह आरोप भी लगाया जाता रहा है कि कर्ज लेने के बावजूद भी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे गोबर खरीदी योजना की बात की जाए, बेरोजगारी को भत्ता देने की बात की जाए, इन सभी योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर से कर्ज को लेकर चल रही सियासत में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में भले ही आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे, जरूरत इस बात की है कि सरकार के कर्ज से छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिल सके। रायपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।